ओम शांति। इस मनसा सेवा ग्रुप का उद्देश्य यही है कि हर एक आत्मा 7 स्टार जीवन जिए। कुछ नई आत्माएं हैं जिनको पता नहीं हो कि 7 स्टार जीवन क्या होता है। यानी इसका अर्थ है कि इस ग्रुप से जुड़ने के बाद आपके जीवन में यह 7 स्टार का जीवन आ जाए, यानी आपका जीवन एकदम सहज हो जाए, जीवन सरल हो जाए, जीवन में स्वस्थता रहे, जीवन में सुंदरता रहे, सार्थकता रहे, एकदम समर्थ जीवन रहे और संपन्न जीवन रहे। सरल, सहज, स्वस्थ, सार्थक, सुंदर, संपन्न जीवन जब आपका रहता है तो उसको कहते हैं 7 स्टार जीवन, है ना। तो अगर जीवन में एक गुण भी कम हो तो जीवन जीने का मजा नहीं आता है। जैसे धन की भी अगर कमी है तो जीवन में एक चीज की कमी भी पूरे जीवन के 7 स्टार लाइफ को 1 स्टार की लाइफ में ला करके रख देती है। तो ऐसा क्या विधि अपनाई जाए, ऐसी क्या जीवन में परिवर्तन लाया जाए जिससे हमारा जीवन दूसरे वाले लोग देखे, दुनिया वाले, तो उनको लगे कि इनका जीवन तो 7 स्टार है। तो आज कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो आपके जीवन में 4 चांद की जगह 7 चांद लगा दे, है ना। तो उन बातों पे अमल करना ज्यादा जरूरी है। जिन आत्माओं के पास धन की कमी है, धन की दरिद्रता है, क्योंकि धन की प्रचुर मात्रा जब तक आपके जीवन में नहीं होगी तब तक सब कुछ 7 स्टार जीवन संभव नहीं है। धन का लोभ होना, लालच होना अलग बात है, लेकिन धन इतना तो चाहिए, प्रचुर मात्रा का अर्थ है कि उतनी मात्रा में जीवन में धन हो जो जीवन सार्थक और संपन्न तरीके से चल सके। तो धन की अगर दरिद्रता है तो आपको क्या विधि अपनानी चाहिए, ऐसा क्या तरीका अपनाएं जिससे आपके जीवन में 100% धन के मार्ग खुल जाए। कई सारे आत्माओं के कमेंट्स आने के बाद, समस्याओं को बताने के बाद आज इस टॉपिक को भी ले लिया गया है। तो धन नहीं आता है, उसका पहला कारण आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि सारे प्रयोग मुरली के शास्त्रों यानी मुरली का सार जो है, सारी अव्यक्त वाणियों के सार के द्वारा निकाला जाता है समाधान। यह मेरी व्यक्तिगत मत नहीं हो सकती है। तो जैसे कि क्रोध की बात है, क्रोध वाले व्यक्ति के पास धन बिल्कुल जाने लगेगा, उसके परिवार से भी धन गायब होने लगेगा। तो क्रोध के कारण धन कैसे जाता है, पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि आपको बताया गया है कि कंठ में सरस्वती का विराजमान होता है तो जीभ पे लक्ष्मी का विराजमान होता है। जब जोर से बोलते हैं, हम क्रोध करते हैं, यानी कंठ जहाँ पे सरस्वती का आसन है उस आसन को हम खराब कर देते हैं। सरस्वती और लक्ष्मी तो बहनें ही मानी जाती है। तो जब वहां पे सरस्वती का आसन आप बार बार खराब करते हो, अपने कंठ से क्रोध के बोल और दुख देने वाले, अशांति वाले बोल बार बार उच्चारित करते हो, तो आपके कंठ से सरस्वती का आसन खराब, यानी सरस्वती बहन गायब। तो उसके बाद तो लक्ष्मी का जाना तय है, क्योंकि जहां पर सरस्वती बड़ी बहन नहीं रहेगी वहां पर तो लक्ष्मी रुक ही नहीं सकती है। हाँ, किसी के घर में लक्ष्मी पहले से आ जाए और सरस्वती नहीं है तो भी धीरे धीरे उस घर से भी लक्ष्मी रवाना हो जाती है। तो अभी आपको देखना होगा आपके जीवन के अंदर कि अगर आप क्रोध करते हो तो आपका कितना बड़ा असर आपके जीवन पर आता है। क्रोध के साथ साथ आपकी नकारात्मक ऊर्जा, आपके शरीर के वाइब्रेशन पूरे नेगेटिव हो जाते हैं। दुकान, घर, सब जगह वायुमंडल आपका नकारात्मक हो जाता है। ऐसे नकारात्मक वायुमंडल के अंदर लक्ष्मी का
आना तो दूर, जो है वह भी जानी तय मानो आप। तो अभी आप पर निर्भर करता है कि क्रोध के साथ कितनी बुराइयां, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, झूठ बोलना, है ना, अपने खुद को, शरीर को जलाना, ऐसी काफी सारी घटनाएं यानी नकारात्मक चीजें आपके अंदर आ जाती हैं। तो यह आप आज से अगर दूर करते हो, अपने जीवन को 7 स्टार बनाना चाहते हो, धन की समस्या को खत्म करना चाहते हो, तो कंठ पे सरस्वती विराजमान करके 1 महीना देख लो। अपने जीवन में मधुर बोल को बोल के देख लो। अपने जीवन में ऐसे स्वयं के प्रति भी ऐसे बोल रखो, फिर देखो कि लक्ष्मी आना तय है। तो यह प्रयोग करीबन 67 आत्माओं पर किया गया है और लगभग सबके इतने सार्थक परिणाम रहे हैं कि उनके जीवन में जिनके पास धन था उनके पास लक्ष्मी की बढ़ोतरी हुई है, और जिनके पास लक्ष्मी की कमी थी उनके पास लक्ष्मी आने के प्रैक्टिकल में मार्ग खुल चुके हैं। तो अब आपके निर्भर करता है कि 7 स्टार जीवन जीना है या फिर दरिद्रता का जीवन ही जीना है। अगर गुस्सा, जलन, ऐसे जो अवगुण मेन है, क्रोध के पीछे ही सारी बातें आती है, तो उसको अगर त्यागना है तो परिवार का भला इसमें हो जाएगा। अब दूसरी जो बात है, 7 स्टार जीवन बहुत बढ़िया से जिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा जीवन एकदम सरल रहे, सहज रहे, स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, संपन्न रहे, सार्थक रहे, है ना। तो उसके लिए हमें एक बहुत अच्छे से एक बात पर हमें अटेंशन देना होगा, वो है हमारा व्यवहार। यानी हमारा व्यवहार ही हमारे जीवन में सुख, शांति और 7 स्टार के जीवन को प्रदर्शित करेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपको कुछ लोगों का व्यवहार पसंद नहीं आता है, यानी आपको लगता है कि उनकी असलियत आपके सामने आ चुकी है ना। क्या लग रहा है आपको कि उनकी असलियत यानी उनके खराब अवगुण आपके सामने आ गए हैं और अब आप उनसे नफरत करने लग गए हो, है ना। यानी उनका बुरा चेहरा, बुरा व्यवहार आपको दिखने लग गया है और अब आप उनसे क्या करने लग रहे हो, नफरत। लेकिन आपने नफरत की तो इसका अर्थ है कि आपकी नकारात्मक बटन दब चुकी है, क्योंकि इंसान के अंदर 2 ही एनर्जी है, तीसरी कोई एनर्जी नहीं है, या तो सकारात्मक है या नकारात्मक है। यानी भले उसने गलतियां की है, आसपास में व्यवहार आपके साथ गलत किया है, तो आपने भी उसके साथ गलत व्यवहार, उचित व्यवहार नहीं कर रहे हो, यानी आपने भी बी यानी नकारात्मक बटन को दबा दिया है। यानी यह बात इस बात का सबूत है कि आपका 7 स्टार जीवन खतरे में है। अगर चल रहा है तो, और नहीं चल रहा है तो आने के कोई चांसेस नहीं है। आपका जीवन सहज, सरल, सुंदर हो ही नहीं सकता है। आपका फैमिली सहज, सरल, सुंदर हो नहीं सकती है। इसलिए इस समय हमें क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा व्यवहार हम करें जिससे हमारा जीवन तुरंत, त्वरित गति से बदल जाए, क्योंकि हमारे भाग्य की रेखाएं क्षण प्रति क्षण बदलती रहती है, हर पल बदल रही है। हमारे हाथ में, हमारे स्वयं पर यह निर्भर करता है कि हम कौन सी भाग्य की रेखा को बढ़ाएं, दुख वाली या सुख वाली। तो हम कैसे चेक करेंगे, उसकी विधि अभी आपको बताई जा रही है। तो करना क्या है, पहली बार जो आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर रहा है, तो एक बात अंदर से क्या समझनी है कि हर एक के अंदर एक ग्लास में आधा खाली है और आधा भरा हुआ है, और लेकिन आधा कौन सा भरा हुआ है, आधा अच्छाइयों से भरा हुआ है तो आधा बुराइयों से भरा पड़ा है। आपको क्या सोचना है कि मेरे अंदर भी आधी अच्छाइयां हैं तो आधी बुराइयां हैं, वैसे ही सामने वाले के अंदर भी आधी अच्छाइयां हैं तो आधी बुराइयां हैं। भले वो बुरा बोल रहा है, उसका कुछ व्यवहार हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन हमें यह सोचना है कि उसके अंदर दूसरी अच्छाइयां भी भरी हुई है, उसको भी हमें देखना होगा, उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना है। एक तो पहला यह हो गया। दूसरी बात क्या हुई कि तुरंत हमें इस बात का अटेंशन आ जाए, अगर आपके साथ कोई व्यवहार आपके अनुकूल नहीं कर रहा है,
यानी आप जैसे प्रेम स्नेह का व्यवहार कर रहे हो लेकिन वो आपके अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहा है, इसका अर्थ समझ लेना कि उसके साथ मेरा हिसाब किताब है पक्का। तुरंत आपके अंदर यह ख्याल आ जाना चाहिए कि अगर वो मेरे अनुसार व्यवहार नहीं कर रहा है, मुझसे अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है, तो मेरा उसके साथ हिसाब किताब है। तो उसी समय उसके साथ आपको कैसे रहना है कि तुरंत उसके साथ आपको अपना अच्छा व्यवहार और बढ़ा देना है। क्या करना है? और अपना अच्छा व्यवहार तब तक बढ़ा देना है जब तक उसके व्यवहार में परिवर्तन न आ जाए, क्योंकि जैसे ही उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया तो समझ लेना कि आपका हिसाब किताब पूरा हो गया। लेकिन हम करते उल्टा है, कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो हम भी नकारात्मक बीज जोन में चले जाते हैं और हम भी उसके प्रति नकारात्मक बातें सोचते हैं, हम उसके प्रति उल्टी बातें सोचते हैं। तो हमारे जीवन में भी सुख शांति सरल सहज स्वस्थ सुंदर वो सारा जीवन 7 स्टार तो छोड़ो 2 स्टार भी हम अपने जीवन की पूरी गड़बड़ कर देते हैं। हम ही अपने जीवन को बिगाड़ने के लिए और संवारने के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। सब कुछ हमारे हाथ में है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपको किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है, ननद हो, भाभी हो, बहन हो, चाचा हो, चाची हो, बेटा हो, बहू हो, कुछ भी हो, तो उसी समय आपको पहला काम करना है अंदर के अंदर एक तो ब्लेसिंग देना कि उसका जीवन भी 7 स्टार बन जाए, उसका जीवन सार्थक बन जाए, वो आत्मा बहुत अच्छी बन जाए। मैं आत्मा से क्षमा मांगती हूँ, मैंने जाने जाने में जो गलती है कि उसके लिए क्षमा मांगो और अपने उसके प्रति और सबसे ज्यादा तुम्हें अच्छा व्यवहार यानी क्वालिटी वाला व्यवहार दिखाना है। आप तन से भी दिखा सकते हो, उसको धन की थोड़ी नीड हो तो मदद भी कर सकते हो इसी आत्मा की। कैसे भी करके आपको यह देखना है कि वो भले कैसे भी आत्मा हो लेकिन मुझे उसके व्यवहार में मेरे प्रति व्यवहार में बदलाव लाने की 100% आपको प्रयास करने हैं। ठीक है, तो बाहर से कर सकते हो मदद के रूप में, ऐसे कर सकते हो, नहीं तो अंदर से भी दुआएं के द्वारा शुद्ध संकल्प के द्वारा कर सकते हो। लेकिन उनके व्यवहार को देखकर अगर आपका व्यवहार नेगेटिव हो जाता है तो आपका जीवन 7 स्टार की जगह 1 स्टार में आ जाएगा, यानी आपके जीवन में समृद्धि गायब होने लगेगी। दुख, अशांति, कष्ट, पीड़ा, परेशानियां, निंदा, स्तुति सारी चीजें आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। अगर आप व्यवहार में नेगेटिव एनर्जी लाते हो तो निर्णय आपके हाथ में है कि आप अपने जीवन और परिवार को सुख शांति समृद्धि आनंद सरल सहजता स्वस्थता सुंदरता अगर लाना चाहते हो, संपन्नता के साथ जीवन जीना चाहते हो, तो मेरी तो क्या सकारात्मक बटन पे ही अंगुली रहती है। मुझे वही चीजें मेरी माइंड में घूमती रहती है। मुझे नकारात्मक जोन में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और कोई नकारात्मक में मुझे लाना चाह रहा है तो मैं समझ जाता हूं कि उसके मेरे साथ हिसाब किताब है, तो मैं तुरंत वो उसके साथ अच्छा करने के लिए कोशिश करता हूं। और तब तक अच्छा करने की कोशिश निरंतर रहती है जब तक कि उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ जाए, है ना। तो ये क्या होता है, हम ताकि अपना जीवन बहुत बेहतर तरीके से जी सके। यह हो गई दूसरी विधि जिससे आपको यह समझ में आया कि मेरे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो उस समय मुझे कैसे रहना चाहिए। पहले आपको क्रोध के बारे में बताया ना, लक्ष्मी का ये उदाहरण बताया, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि मैं इधर बोलता जाऊं और आप बातों को और शब्दों को पकड़ ना पाओ। तीसरी चीज क्या करनी है जिससे कि आपका जीवन एकदम 7 स्टार रहे, तो तीसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है जो आपके जीवन को बदलने वाली है, आपके रिश्तों को सुधारने वाली है, आपके परिवार में सुख शांति आनंद की किरणों को फैलाने वाली है। तो ये 7 रंग है। 7 स्टार जीवन यानी 7 स्टार का कलश आज परमात्मा शिव ने आप उन सभी आत्माओं के सर पर रख दिया है, क्योंकि आज तो कल तो भोग का दिन है। बाबा ने भोग की राशि को स्वीकार किया है, यानी अमृत वेले के अंदर भगवान आपको सप्त ऋषि यानी 7 कलर का 7 स्टार लाइफ का कलश आपके सर पर रखने वाला है। यानी आपके जीवन में 7 सरल सहज स्वस्थ सुंदर संपन्न सार्थक सभी तरह के कलर आपके शरीर के रोम रोम में उतरने वाले हैं। आपकी सच्ची भावना का असर आपके शरीर के रोम रोम में कल दिखेगा। अनुभव करके देख लेना, लेकिन उसके साथ एक विधि करनी ज्यादा जरूरी है।
कौन सी? कि आपके अंदर कितने अच्छे गुण आ गए हैं, आपके अंदर सुख की लकीर कैसे बदले। तो अगले 7 दिनों में यह प्रयोग आप करके देखो, प्रति पल प्रति क्षण सबकी भाग्य की रेखाएं बदल रही है इस संगम युग के अंदर। तो आपकी भाग्य की रेखा अगर तुरंत पलट जाए, यानी आपका जीवन तुरंत बदल जाएगा। तो कौन सी ऐसी बात करनी है, इसको चेक करो। आपके हाथ में भाग्य की रेखा भगवान आज प्रैक्टिकल में खींच रहे हैं। अब आप दूसरों के साथ अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इस पर आपका भाग्य निर्भर करता है। ऐसे तो आपको बोला जाए तो चेकिंग कैसे करोगे कि आप दुनिया में सबके साथ अच्छा कर रहे हो, है ना? कैसे चेक किया जाए कि आपके अंदर कितना बदलाव आया है? आप जो अच्छी बातों को कह रहे हो कि मेरे अंदर इतनी अच्छी बातें आई है, इतना अच्छा आया, तो एक्चुअली में आया कैसे है, आया कितना है, वो प्रैक्टिकल में कैसे चेक होगा? तो आज से डायरी में नोट करना चालू कर दो। कैसे? आप खुद का चेहरा नहीं देख पाते हो, है ना? आपको भाग्य देखना ना, आपका कितना भाग्य बना है, तो खुद का चेहरा आप नहीं देख पाते हो। लेकिन आपको आज से देखना है कि आपके बोल कितने सरस्वती वाले हैं। तो आपके बोल से अगर किसी का चेहरे पे हंसी आई, सुख अनुभव हुआ, शांति उसके चेहरे पे लगी, तो समझ देना आपकी भाग्य की रेखा बढ़ चुकी है। अगर आपके बोल से किसी का चेहरा नीचे लटक गया, नीचे उतर गया, तो समझ लेना आपकी दुख की लाइन बढ़ रही है। यानी किसी की कोई समस्या है, उसने आके बताया कि यार हमारा बेटा ऐसा ही है, और आपने क्या बोला? अरे सबके बेटे ऐसे ही हैं, सब दुखी देते हैं। तो यानी आपने उसके चेहरे को दुख को और बढ़ा दिया। लेकिन आप वहीं पर क्या कहते कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, ऐसा होता रहता है सबके घर में, लेकिन वह ठीक हो जाएगा। यानी उसको आपने उम्मीद दिखाई, यानी चेहरे पे सुकून दिखाया, यानी आपकी सुख की लकीर बढ़ गई। तो आप पूरा दिन डायरी रखो, मैंने छोटी डायरी रखी है, और जब मेरे बोल से सामने वाली आत्मा के चेहरा खुशी से उछल जाए, आनंद के साथ भरपूर हो जाए, मेरा हर बोल, परिस्थिति मायने नहीं करती, परिस्थिति कितने भी खराब हो, कोई मुझे कैसा दुर्भावना बोले, कुछ बोले, आप शांत रह सकते हो उस समय। लेकिन आपके बोल से सामने वाले का चेहरा खुशी में बढ़े, आनंद में बढ़े, उसके सुख में बढ़े, तो समझ लेना कि आपका जीवन 7 स्टार की तरफ जा रहा है। आपकी भाग्य की लकीर बहुत बड़ी होती जा रही है ना? आपके छोटे बच्चे भी क्यों ना हो, उनका भी चेहरा आपके बोल से उतरना नहीं चाहिए। आपका बोल कल सुबह से शाम तक आप चेक कर लो। अगर 25 आत्माओं से मिलते हो, अगर आप उसमें से एक बिजनेसमैन था, उसको दिखाया, तो जब उसको पता चला, वो इतनी कर्मचारियों को डांटता था दिन भर में, कमाई जरूर होती थी, और 15-16 कर्मचारी उसकी बातों से, चेहरे से उसका उतर जाता था, उनकी बातों से, और 2-5 आत्मा थी जो खुश हो जाती थी, कुछ प्रशंसा भी कर देता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी सुख शांति समृद्धि की लाइफ बिल्कुल डाउनफॉल में जाते जाते अब खुद की दुकान बेच दी, अब किराए पे चला रहा है। अब वापिस उसने एक्सेप्ट किया। मैं बोलता हूँ कि एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। स्वीकार करने की भी हिम्मत थी, और लिखा कि भाई जी मुझसे गलती थी कि मैं दूसरों के चेहरे को उतार देता था। जो दूसरों का भाग्य छीन ले, जो दूसरों का चेहरा की खुशी छीन ले, उसके चेहरे में या उसके घर पर कभी खुशी आ नहीं सकती, कभी नहीं। तो आज से आप देखो, लिखो डायरी में, कितने लोगों से बात करी, सच्चा पोता मिल ये है, ये पोता मिलने का अमृत वेला की टिक लगाए बाबा की याद में बोझे 4 बातें लिख दी, रटम रटाया खेल, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी लिमिट को बढ़ाओ, लिमिट को बढ़ाओ, यानी आज जो मैंने अच्छा किया है, कल मैं और कुछ अच्छा करने वाला हूँ, कल मैं और कुछ नया करने वाला हूँ। तो यह बात आप देखो और अपने अंदर चेक करो कि आप सब लोगों का सुख शांति बढ़ाने वाले हो या नहीं। अच्छा, इसका एक बहुत प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल बताता हूं। अगर किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी ब्लड प्रेशर ज्यादा कम हो जाता है का बीमारी है, किसी को कोई ब्लड कैंसर की भी बीमारी क्यों न हो, अगर वो आत्मा 7 दिन तक तुरंत इस दुख के माहौल में मत जाना कि आप सब लोगों को आपने चेहरा उतारा है, आपके व्यवहार ऐसा रहा है, उस समय जाओगे तो आपके शरीर में ऐसे केमिकल रहेंगे, जो बीमारी आपकी नहीं है वह बीमारी भी डॉक्टर आपको दिखा देगा और टेस्ट में आ जाएगी।
लेकिन अगर कोई डॉक्टर आपको टेस्ट लिखे और आपने निर्णय लिया कि डॉक्टर को बोल दो कि मैं 7 दिन बाद आऊंगा और फिर मैं अपने ब्लड का बीपी जो भी तुम कहते हो वो टेस्ट करवाऊंगा, 7 दिन तक नियम लेकर के देख लो कि मेरी वजह से किसी का चेहरा नीचे नहीं उतरेगा, उसकी खुशी डाउन नहीं होगी, उसके अंदर निराशा नहीं आएगी, किसी व्यक्ति के चेहरे पर निराशा लाने का मैं माध्यम नहीं बनूंगा। अगर तुम किसी के चेहरे पे खुशी नहीं ला सकते हो तो दुख लाने के भी तुम अधिकारी नहीं हो। अगर मैं तो कहता हूं कि मेरी वजह से किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर भी दुख की लहर आ जाए तो मुझे वह जीवन पसंद ही नहीं है। तो आज से नियम लेकर के 7 दिन अगर तुम यह अभ्यास करके देखो कि मैं ये टास्क लेती हूं कि मैं आत्मा मेरी वजह से अगले 7 दिन तक चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे करोड़ों का नुकसान भी हो जाए, लेकिन मेरी वजह से किसी चेहरे पर दुख और अशांति आ नहीं सकती। फिर तुम देखो, फिर वो टेस्ट करवा के रिपोर्ट देखना, टेस्ट की रिपोर्टें सारी गायब हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया सा ही रिपोर्ट आने वाली है आपकी। ये प्रैक्टिकल है, करके देखना आप अपने जीवन में। गोलियां बंद हो जाएगी, सारी चीजें गोलियां सब कुछ बंद, और 7 स्टार का जीवन आपके दरवाजे पे दस्तक देगा। लेकिन जरूरत है आपको अपने अंदर चेक करने की और अपने अंदर स्वयं को चेंज करने की। तो ये काफी सारी बातें हैं, ज्यादा बात बताने से आपको कंफ्यूज हो जाओगे। तो सारांश में मैंने आपको बताई कि अगर धन का कुछ करना है तो क्रोध को छोड़ना है, सरस्वती को हटने नहीं देना है तो लक्ष्मी आएगी। दूसरी बात बताई कि आपके साथ कोई कितना भी बुरा व्यवहार करे, समझ लेना हिसाब किताब है तो आपके उसका व्यवहार बदले, उसके लिए अच्छे काम अच्छी चीजें सोचते रहना है। आपको नेगेटिव फीलिंग नहीं लानी है, वरना आपका जीवन 7 स्टार से डाउनफॉल में आ जाएगा। और तीसरी और मजबूत और बहुत बेहतरीन बात बताई कि आपकी वजह से किसी का चेहरा अशांति में नहीं जाना चाहिए। तो आज जिसकी दुआएं देने की बात है, वो जो बहन है उनका नाम है कमलेश बहन, कमलेश मित्तल बहन है, रोकरी शहर की बहन है, जो रहने वाली है रुड़की शहर की। इनको काफी सारी दिक्कतें हैं हेल्थ के, कहते हैं इनका हिसाब किताब काफी तगड़ा है। ये आत्मा जब उनकी बेटी ने लिखा कि बहुत रोती रहती है, क्योंकि वो इतनी परेशान है कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, कुछ मेंटल इश्यूज है और किडनी की ऐसी इश्यूज है कि उनको 2 से 3 बार डायलिसिस जो होता है वह भी उनको करवाना पड़ता है ना। तो ये समझ लीजिए कि फिर उनको बाथरूम जाने में भी दिक्कत है ना। तो अब देखो कि ये कितनी बड़ी इश्यूज के साथ, यानी कितनी बड़े हिसाब किताब के साथ इस बहन को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर इतनी सारी तकलीफें होंगी तो गुस्सा तो आना स्वाभाविक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें बस एक ही काम करना है कि इस बहन को जो इतनी तकलीफों से परेशान हो रही है ना, काफी सारी शरीर की बीमारियां उनको लगी है, तो हम दिल से दुआ करें कि इनका हिसाब किताब जो कुछ भी रहा हो, अब इतने सालों से सहन कर रही है यह बहन, कमलेश बहन, तो हे परमात्मा सच्चे दिल से बोलना, अंदर से आवाज हो जाए कि सच्चे दिल से कि कमलेश बहन का हे मीठे बाबा जो भी उनसे गलतियां हुई हो, जो भी हिसाब किताब रहा हो, लेकिन अब इसको इस परिस्थिति से आगे बढ़ाए, एक कदम आगे बढ़ाए, इन समस्याओं से, इन विघ्नों से, इन शरीर की तकलीफों से उनको क्या करे, खाना भी अंदर नहीं खाया जाता है, बाथरूम भी डंडा लेकर के जाना पड़ता है। तो आप खुद अनुभव करो, हमें छोटी सी तकलीफ में भी हमें रहा नहीं जाता है और इतनी तकलीफों में आत्मा रह रही है। तो अज्ञानता की वश, जो अनजाने और अज्ञानता की वश जो भी हिसाब किताब हुए हों, हे मीठे बाबा इनके हिसाब किताब को पूरा करो, इनको माफ करो, क्षमा याचना करें और उनके शरीर और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो और उनका जीवन वापस खुशहाल बन सके, है ना। तो उनकी बेटी भी है जो भी दुआओं के ग्रुप में 2-3 दिन से शामिल हुई है, तो उन्हीं के द्वारा हमें मैसेज मिला। तो मुझे भी देखकर आधा घंटा 2 घंटा जब देखा तो आंखों से अश्रुधारा नहीं रुक रही थी कि आत्मा तो हम सब एक ही परिवार के हैं, कि भाई है। तो जब किसी आत्मा का शरीर के द्वारा जो दर्द का अनुभव हो रहा है ना, हम तो फीलिंग से बाहर हैं, फिर भी शरीर के अंदर जो दर्द हो रहा है, जो तकलीफ है, वो आत्मा हर पल
हर क्षण सहन कर रही है, तो क्या हम उसके मददगार नहीं बन सकते? क्या उसके चेहरे पे सुकून और शांति लाने के लिए निमित्त नहीं बन सकते? तो हमें तह दिल से, ईमानदारी से उसके लिए दुआ लिखनी है। अच्छा, कल जैसे बताया था, जो बहन का गुस्सा वाली जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई थी, तो उनके लिए भी है ना, उनके लिए भी आपको क्या करना है, 10-10 संकल्प डेली करना है, ताकि उस बहन के अंदर अपार शांति आने लग जाए। और वैसे भी शायद आने लग गई है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है, बात नहीं हुई है, बट अंदर से फीलिंग आ रही है कि अनुष्का बहन के लिए आप जो इतनी सारी शांति की ब्लेसिंग कर रहे हो, वो बंद नहीं करनी है। क्योंकि 3 महीने तक जब हम देखेंगे कि रेगुलर ब्लेसिंग्स जा रही है, तो वो बहुत बड़ा असर करेगी। जो वो आत्मा शांत है, मेडिटेशन भी करो, उसके अंदर अपार शांति आ रही है, इतनी गहरी शांति आ रही है, उस शांति से लबालब फूल होती जा रही है। उस तरीके के साथ आप हर एक आत्मा के लिए, जो जरूरी आत्माएं हैं, उनकी लिस्ट कल और अपडेट होगी, देवदत्त भाई वगैरह और भी है, कल और अपडेट करेंगे उन सारी लिस्टों के लिए। तो आप सभी को इन सब के लिए बहुत दिल से दुआ करनी है। जो नई आत्माएं जो मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ना चाहती हैं, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969, और इस पर अपना नाम और एड्रेस जरूर लिखें, ताकि आपको ग्रुप से जुड़ने में तकलीफ नहीं हो। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।